वोकैब भैया में स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, यहाँ वोकैब हुई और आसान। मैं हूँ आपका साथी इस सफर पर। बिल्कुल। हम यहाँ हैं अंग्रेजी शब्दों के इस जाल को सुलझाने में मदद करने के लिए और उन्हें अपनी रोज की बातचीत का हिस्सा बनाने के लिए। हाँ, और आज हमारे पिटारे में 10 नए काफी दिलचस्प शब्द हैं। सिर्फ शब्द ही नहीं, हम उनके अंग्रेजी और हिंदी मतलब समझेंगे, उनके जैसे और शब्द मतलब सिनोनिम्स जानेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि उन्हें वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करें, मतलब असल जिंदगी में। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात, आखिर में इन सभी 10 शब्दों को जोड़कर एक कहानी भी सुनेंगे। अच्छा, कहानी तो होनी चाहिए। हाँ, कहानी में थोड़ी हंसी होगी, थोड़ा ज्ञान, सब मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की शब्द यात्रा। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है एक्सल्ट। स्पेलिंग है EXALT। एक्सल्ट सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा तो है। एक्सल्ट, इसका मतलब क्या होता है? किसी को ऊपर उठाना जैसा कुछ? क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। अंग्रेजी में इसका मतलब है टू रेज इन रैंक, ऑनर और प्रेज हाईली। मतलब किसी को पद में या सम्मान में ऊंचा उठाना, या फिर किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, महिमा मंडन करना। अच्छा, तो हिंदी में कह सकते हैं महिमा मंडित करना या ऊंचा उठाना, जैसे किसी हीरो की खूब तारीफ करना। हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स भी यही इशारा करते हैं। ग्लोरीफाई मतलब महिमा करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, हाँ। एलिवेट यानी ऊपर उठाना, और ऑनर सम्मान देना। एक उदाहरण देखें। हाँ, बताइए। लोग नायकों को उनके साहस और बलिदान के लिए एक्सॉल्ट करते हैं। समझ गया। या जैसे मान लीजिए कोई टीम मैच जीत जाए तो कोच उनकी बहुत तारीफ करते हैं, तो कह सकते हैं कि कोच ने जीत के बाद टीम को खूब एक्सॉल्ट किया, मतलब बहुत प्रशंसा की। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। चलिए अब अपने दूसरे शब्द पर आते हैं। ठीक है, तो दूसरा शब्द है EXEMPT, एग्जेम्प्ट। ये शब्द मैंने कहीं सुना है, शायद वो टैक्स वगैरह के मामले में। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी इस्तेमाल होता है ये शब्द। इसका अंग्रेजी अर्थ है फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और रूल। मतलब किसी नियम, कानून या जिम्मेदारी से मुक्ति मिलना, छूट मिलना। अच्छा, तो हिंदी में हुआ मुक्त या छूट प्राप्त, जैसे किसी चीज से आजाद, फ्री। बिल्कुल, सिनोनिम्स है। फ्री यानी मुक्त, एक्सक्यूज्ड मतलब माफ किया हुआ, इम्यून मतलब जिस पर असर ना हो, और रिलीज्ड यानी छोड़ा हुआ। और वो टैक्स वाला उदाहरण तो बहुत ही आम है। जैसे कुछ सैनिकों को टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया जाता है, उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और स्कूलों कॉलेजों में भी तो होता है। जैसे गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को फीस से एग्जेम्प्ट रखा जाता है, उनको फीस माफ होती है। हाँ बिल्कुल। तो एग्जेम्प्ट मतलब किसी बोझ या नियम से छूट मिलना। काफी काम का शब्द है ये। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। तीसरा शब्द है एंटाइस। ENTICE। एंटाइस। इसमें एक खिंचाव सा महसूस होता है ना? हाँ, एंटाइस, जैसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, लुभाना शायद। अरे वाह, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में मतलब है टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट समथिंग बाय ऑफरिंग समथिंग अपीलिंग। यानी किसी आकर्षक चीज का लालच देकर लुभाना या अपनी ओर खींचना। तो हिंदी अर्थ हुआ लुभाना, आकर्षित करना। आजकल तो हर तरफ यही दिखता है, डिस्काउंट्स, ऑफर्स। सही कहा। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, ल्योर मतलब ललचाना, टेम्प्ट मतलब प्रलोभन देना, और परसुएड यानी मनाना या राजी करना। विज्ञापनों को ही देख लीजिए। विज्ञापन आकर्षक छूट देकर ग्राहकों को एंटाइस करते हैं। वो बाय वन गेट वन फ्री देखकर कौन नहीं ललचाता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। या फिर खाने की खुशबू। हाँ मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे हो और अंदर से पता नहीं कबाब की महक आए, हाँ हाँ तो वो महक आपको अंदर खींच लेती है। हाँ। तो कह सकते हैं खाने की महक ने उसे रेस्टोरेंट में जाने के लिए एंटाइज किया। परफेक्ट उदाहरण, बिल्कुल। हाँ, ये शब्द थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, किसी को गलत काम के लिए लुभाना। अच्छा, ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर है। ये क्या है? चौथा शब्द है ANTRAP, इंट्रैप। इसमें ध्यान दीजिए, ट्रैप यानी जाल शब्द छिपा है। ट्रैप, हाँ, तो मतलब जार में फंसाना, धोखा देना। बिल्कुल। इसका अंग्रेजी अर्थ है टू ट्रिक और ल्योर समवन इनटू अ ट्रैप। यानी किसी को धोखा देकर या फुसलाकर या फिर चालाकी से किसी जाल में फंसा देना, किसी मुश्किल स्थिति में डाल देना। ओ, समझ गया। हिंदी में हुआ फंसाना
या धोखा देकर जाल में फंसाना। ये तो एंटाइस का बिगड़ा हुआ भाई लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। इसके सिनोनिम्स हैं डिसीव यानी धोखा देना, स्नेर मतलब जाल में फंसाना, एनस्नेर मतलब फंसाना, और ट्रिक यानी चाल चलना। जैसे शिकारी जाल बिछाते हैं ना, शिकारी ने अपने जाल में एक खरगोश एनट्रैप कर लिया। हाँ, या फिर फिल्मों में दिखाते हैं जासूसों को गलत जानकारी देकर फंसाया जाता है। तो द स्पाई वॉज entrapped यूजिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो एंटाइस लुभाता है, अपनी ओर खींचता है, और इंट्रैप धोखा देकर फंसाता है। दोनं में फर्क है। सही कहा, ध्यान रखना होगा। अच्छा, 5वां शब्द कौन सा है? 5वां है एनस्यू, ENSUE, एनस्यू। ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब है किसी घटना के बाद कुछ होना, मतलब किसी चीज के होने के बाद जो होता है वो, यानी किसी चीज का नतीजा, परिणाम। हाँ, काफी करीब। अंग्रेजी में मतलब है टू हैपन एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी किसी घटना या एक्शन के बाद उसके परिणाम स्वरूप कुछ घटित होना, फॉलो करना बेसिकली। अच्छा, तो हिंदी में कहेंगे परिणाम स्वरूप होना, या घटित होना, या किसी चीज के बाद होना। बिल्कुल। सिनोनिम्स है फॉलो मतलब पीछे आना, रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप होना, ऑकर यानी घटित होना, और हैपन मतलब होना। जैसे अगर मान लीजिए कोई विवादास्पद फैसला लिया जाए तो उसके बाद अक्सर क्या होता है? अरे, बहस छिड़ जाती है, झगड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो कह सकते हैं निर्णय के बाद तीखी बहस छिड़ गई। अ हीटेड डिबेट ensued आफ्टर द डिसीजन। या एक अच्छा उदाहरण लें, टीम के जीतने पर जोरदार जश्न हुआ। सेलिब्रेशंस ensued आफ्टर द टीम वन, मतलब जीत हुई और उसके बाद जश्न हुआ। अच्छा, समझ गया। Yeah. ये तो कॉज एंड इफेक्ट जैसा है, कुछ हुआ और फिर कुछ और एंस्यू हुआ। बिल्कुल सही समझे। ठीक है, अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। ये क्या लेकर आया है? छठा शब्द है एंटेल, ENTAIL, एंटेल। ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, खासकर जब हम किसी चीज की जरूरतों या परिणामों की बात करते हैं। जरूरतें मतलब इसमें कुछ शामिल है, नेसेसरीली। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में इसका मतलब है टू इन्वॉल्व एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी किसी चीज का जरूरी हिस्सा होना या किसी चीज को अपने परिणाम के तौर पर शामिल करना, अनिवार्य बनाना कह सकते हैं। तो हिंदी में हुआ आवश्यक होना, जरूरी बनाना, या सम्मिलित करना। सही। सिनोनिम्स है इन्वॉल्व यानी शामिल करना, रिक्वायर मतलब जरूरत होना, रिक्वायर, हाँ। इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना, और नेसेसिटेट यानी अनिवार्य बनाना। जैसे अगर किसी को सफल होना है तो क्या करना पड़ता है, क्या चीजें जरूरी हैं? अरे बहुत कुछ, मेहनत, धैर्य। बिल्कुल। तो हम कहेंगे सक्सेस इंटेल्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस, मतलब सफलता पानी है तो ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, ये उसमें जरूरी तौर पर शामिल हैं। अच्छा, और जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उसमें खर्चा तो होगा ही। तो द न्यू प्रोजेक्ट एंटेल्स हाई कॉस्ट्स, मतलब इस प्रोजेक्ट में ज्यादा लागत शामिल है, ये उसकी जरूरत है। एकदम सही समझा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला शब्द, सातवां शब्द है इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ। इसमें गल्फ शब्द सुना है, खाड़ी, जैसे समुद्र जमीन को घेर लेता है। हाँ, सुना है, गल्फ। तो एनगल्फ मतलब घेर लेना, पूरी तरह से निगल जाना। बिल्कुल। अंग्रेजी मतलब है टू सराउंड एंड स्वॉलो कंप्लीटली, किसी चीज को चारों ओर से पूरी तरह घेर लेना या जैसे निगल ही जाना। अरे, ये तो थोड़ा डरावना लग रहा है। हिंदी में वो निगल जाना, चारों ओर से घेर लेना। हाँ, अक्सर बड़ी और विनाशकारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स, ओवरवेल्म मतलब अभिभूत करना या छा जाना, डिवावर यानी निगल जाना, स्वॉलो मतलब निगलना, और सराउंड यानी घेर लेना। प्राकृतिक आपदाओं में ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। जैसे बाढ़ ने पूरे गांव को एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ द एंटायर विलेज, मतलब गांव पानी में जैसे समा गया। इसे भावनाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे कोई बहुत दुखी हो। बहुत अच्छा पॉइंट, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। जैसे नुकसान के बाद वो दुख में डूब गया, He was engulfed by sadness, मतलब दुख ने उसे इस तरह घेर लिया कि वो उसी में समा गया। समझ गया। काफी पावरफुल शब्द है ये एनगल्फ। ठीक है।
अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द कौन सा है? 8वां शब्द है एनश्राइन, ENSHRINE, एनश्राइन। इसमें श्राइन शब्द है। श्राइन मतलब होता है पवित्र स्थल या मजार। श्राइन। हाँ, तो इसका मतलब कुछ पवित्र चीज को सहेज कर रखना होगा, सुरक्षित रखना। बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। अंग्रेजी में अर्थ है टू प्रिजर्व और चेरिश एज सेक्रेड, यानी किसी चीज को पवित्र या बहुत महत्वपूर्ण मानकर उसे सहेज कर रखना, सुरक्षित करना, स्थापित करना। अच्छा, तो हिंदी में हुआ संजो कर रखना, सुरक्षित करना या प्रतिष्ठापित करना, जैसे कोई पुरानी मूर्ति मंदिर में रखी हो। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति एनश्राइंड की गई थी, उसे बड़े आदर और सुरक्षा के साथ वहां स्थापित किया गया था। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, ट्रेजर मतलब खजाने की तरह सहेजना, और सेफगार्ड यानी सुरक्षित रखना। ये विचारों या मूल्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं। शानदार उदाहरण, बिल्कुल हो सकता है। स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य हमारे संविधान में एनश्राइंड हैं, मतलब उन्हें बहुत महत्व देकर संविधान का अटूट हिस्सा बनाया गया है, सुरक्षित किया गया है। समझ गया। किसी चीज को बहुत सम्मान और सुरक्षा देना, उसे खास जगह देना। बढ़िया। 9वां शब्द क्या है? 9वां शब्द है एंटैंगल, ENTANGLE, एंटैंगल। इसमें टैंगल शब्द है। टैंगल मतलब उलझना। टैंगल। हाँ, तो ये तो आसान लग रहा है, उलझाना या फंसाना। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है अंग्रेजी में, टू ट्विस्ट टुगेदर और गेट कॉट इन कॉम्प्लिकेशंस, यानी चीजों का आपस में बुरी तरह उलझ जाना या किसी को मुश्किलों या जटिलताओं में फंसा देना। अच्छा, हिंदी में हुआ उलझाना, फंसाना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं इन्वॉल्व मतलब शामिल करना या फंसाना, स्नेर यानी जाल में फंसाना, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बनाना, और ट्विस्ट यानी उलझाना। रोजमर्रा में देखें तो रस्सी उसके पैरों में इंटैंगल हो गई, उलझ गई, या पतंग उड़ाते हुए मांझा उलझ जाता है। हाँ, वो तो बहुत होता है। और ये रिश्तों या मामलों के लिए भी इस्तेमाल होता होगा, जैसे कोई किसी झमेले में फंस जाए। बिल्कुल, जैसे वो अनावश्यक बहसों में एंटैंगल हो गया, मतलब ऐसी बातों में फंस गया जिनका कोई मतलब नहीं था और जिनसे निकलना मुश्किल था। लोग झूठ में भी उलझ जाते हैं। समटाइम्स पीपल गेट एंटैंगल्ड इन लाइज। एंट्रैप जैसा ही इसमें भी थोड़ा नेगेटिव भाव है, उलझना, फंसना। ठीक है, अब हम अपने 10वें शब्द पर हैं, आज का आखिरी शब्द। और 10वां शब्द है इनुंडेट, INUNDATE। इनुंडेट, ये सुनने में थोड़ा बाढ़ जैसा लगता है ना? इनुंडेट साउंड्स अ बिट लाइक वाटर फ्लो। हाँ, बिल्कुल। इनुंडेट तो मतलब बाढ़ आना या फिर किसी चीज से एकदम भर जाना, ओवरवेल्म होना। दोनों ही मतलब है, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में टू फ्लड और ओवरवेल्म विथ थिंग्स, यानी या तो पानी से डुबो देना, बाढ़ लाना, या फिर किसी चीज की इतनी ज्यादा मात्रा हो जाना कि आप उसमें जैसे डूब जाएं, उससे भर जाए। अच्छा, तो हिंदी में हुआ डुबो देना, बाढ़ आना या भर जाना। ये एनगल्फ जैसा है, पर शायद पानी या चीजों की मात्रा पर ज्यादा जोर है इसमें। हाँ, कह सकते हैं। इनगल्फ ज्यादातर घेरने और निगलने पर जोर देता है। इनुंडेट अधिकता या बाढ़ वाली फीलिंग देता है। सिनोनिम्स है फ्लड यानी बाढ़ लाना, ओवरवेल्म मतलब अभिभूत करना या भर देना, ओवररन मतलब छा जाना, और डेल्यूज मतलब जल प्रलय या बौछार। ठीक है। जैसे भारी बारिश ने सड़कों को इनुंडेट कर दिया, मतलब सड़कें पानी से लबालब भर गईं। और दूसरा मतलब चीजों से भर जाना वाला। हाँ, जैसे ऑफिस में काम बहुत ज्यादा आ जाए या शिकायतें बहुत ज्यादा आ जाए। द ऑफिस वॉज इनुंडेटेड विद कंप्लेंट्स, मतलब शिकायतों की जैसे बाढ़ आ गई थी, ऑफिस उनसे भर गया था। अच्छा, ये तो बहुत इस्तेमाल होने वाला शब्द है। हाँ, ऑफिस में तो अक्सर होता है। तो ये थे आज के 10 शब्द: एक्सॉल्ट, एग्जेम्प्ट, एंटाइस, एंट्रैप, एंस्यू, एंटेल, इनगल्फ, एनश्राइन, एंटैंगल और इनुंडेट। वाह, काफी मजेदार सफर रहा ये तो। हाँ, और अब इन शब्दों को और पक्का करने का समय है हमारी कहानी के साथ। तैयार है सब सुनने के लिए? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा लेकिन खुशहाल राज्य था। वहां के राजा को उसकी निष्पक्षता और दया के लिए बहुत एग्जॉल्टेड किया जाता था। लोग सच में उनकी बहुत इज्जत करते थे। कहते थे राजा हो तो ऐसा, एकदम हीरो। एक साल क्या हुआ, राज्य में फसल बहुत खराब हुई। किसानों की हालत देखकर राजा ने घोषणा की कि सभी किसान उस साल टैक्स देने से एग्जेम्प्ट रहेंगे, मतलब कोई टैक्स नहीं देना। वाह,
ये सुनकर तो किसानों की जान में जान आई होगी, बड़ी राहत मिली होगी। बिल्कुल, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी कहीं ना कहीं नजर गड़ाए रखती है। कुछ लालची व्यापारी सोचने लगे कि अरे इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। राजा के इस फैसले ने उन्हें गलत तरीकों से मुनाफा कमाने के लिए एंटाइस किया, मतलब लुभाया। ओह। उन्हीं में से एक था राजा का चालाक मंत्री। उसने सोचा, अरे ये राजा तो बड़ा सीधा है, क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसने राजा को एंट्रैप करने की, मतलब फंसाने की एक योजना बनाई। उसने दरबार में और बाहर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजा तो खजाना खाली कर रहा है और सिर्फ किसानों का ही सोचता है, अमीरों का नहीं। कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, और उस मंत्री का दिमाग तो लगता शैतानों का पूरा अड्डा था। अरे बाप रे, मंत्री तो बड़ा खतरनाक निकला। फिर क्या हुआ, पकड़ में आया? अभी नहीं। पहले तो दरबार में गर्मागर्म बहस एंस्यूट, मतलब बहस छिड़ गई। कई अमीर सामंत मंत्री की बातों में आ गए और राजा के फैसले का विरोध करने लगे। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। लेकिन राजा शांत रहा। वो जानता था कि सच्ची लीडरशिप में अक्सर कठिन और शायद अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। लीडरशिप इंटेल्स टफ चॉइसेस, ये बात वो समझता था। राजा ने सोचा, जो डर गया समझो मर गया, और वो अपने फैसले पे एकदम कायम रहा। वाह, राजा में दम था, मानना पड़ेगा, हिम्मत वाला था। हाँ, लेकिन मुसीबतें अकेली कहाँ आती हैं। उसी दौरान राज्य में इतनी भयंकर बारिश हुई कि नदियों में बाढ़ आ गई। देखते देखते बाढ़ ने कई गांवों को इनगल्फ कर लिया, मतलब पानी ने गांवों को निगल लिया। चारों तरफ पानी और तबाही का मंजर था। अरे, एक के बाद एक मुसीबत। हाँ, राजा खुद राहत कार्य में जुट गया। उसने तुरंत घोषणा की कि सभी नागरिकों के अधिकार, चाहे अमीर हों या गरीब, कानून में हमेशा के लिए इंशाइन रहेंगे, मतलब सुरक्षित रहेंगे, और सबको बराबर मदद मिलेगी। ये हुई ना बात, असली लीडर वही जो मुश्किल में साथ दे, जनता का सोचे। उधर वो चालाक मंत्री, वो अपने ही बुने झूठ और साजिशों के जाल में इंटेंगल्ड हो गया, मतलब खुद ही उलझ गया। अच्छा, कैसे? राजा की जांच टीम ने कुछ ऐसे पत्र और हिसाब किताब ढूंढ निकाले जिनसे मंत्री का सारा भ्रष्टाचार सामने आ गया। पता चला कि वो सालों से व्यापारियों से मिलकर घोटाला कर रहा था। जैसा कि कहते हैं, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। हाँ, सही हुआ, मंत्री जी का तो पैकअप हो गया, कर्मा। बिल्कुल। बाढ़ और मुश्किलों के बाद राजा का महल मदद मांगने वालों की याचिकाओं और अर्जियों से इनंडेटेड था। मतलब अर्जियों की जैसे बाढ़ आ गई थी, हर तरफ से लोग अपनी परेशानियां लेकर आ रहे थे। मुश्किल वक्त था राजा के लिए। हाँ, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की, लोगों की सुनी और धीरे धीरे राज्य को फिर से पटरी पर ले आया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उसे सालों साल याद करते रहे। वाह, क्या शानदार कहानी थी। और सारे शब्द exalt, exempt, entice, entrap, ensue, entail, engulf, enshrine, entangle और inundate कितनी खूबसूरती से, कितने नेचुरल तरीके से इसमें समा गए। हाँ, उम्मीद है इस कहानी से ये शब्द सुनने वालों के मन में और गहरे बैठ गए होंगे। कहानी से जोड़कर याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है ना? बिल्कुल, 100%। तो आप सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल, आज सीखे गए 10 शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? जरा सोचिए, और हो सके तो उस शब्द का इस्तेमाल करके अपना एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा। बहुत खूब। यानी नेतृत्व में अक्सर त्याग शामिल होता है, ये जरूरी है, लेकिन जब इसे ईमानदारी से निभाया जाता है तो ये इतिहास में हमेशा के लिए सुरक्षित यानी एनश्राइंड हो जाता है, अमर हो जाता है। बिल्कुल। और अब माहौल को हल्का करने के लिए आज का मजेदार चुटकुला सुनाओ। हाँ, जरूर, बिल्कुल। तो टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों फ्लड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक होशियार स्टूडेंट फटाक से बोला, सर इनंडेट। टीचर बड़े खुश हुए, बोले शाबाश, वेरी गुड। और बढ़ चढ़ के बोलना या शेखी बगारना को क्या कहते हैं? स्टूडेंट और भी फटाक से बोला, सर वो तो रिलेटिव्स करते हैं शादी में। हाँ, सही है। बच्चे आजकल बहुत तेज हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी हंसी के साथ आज के लिए इतना ही। हाँ, आज का सफर यहीं तक। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और सीखने के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।